हेलो। 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 लिखो। आज का क्लास में कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक का टाइम चला गया। और केस नंबर कौन सा चल रहा है बेटा? ठीक है, लिखिए। यहाँ तक हो गया ना, बी नंबर तक हो गया। सी नंबर, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। पार हो गया ना, पर का प्रीमियम कर लो। इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो इसमें फीस वाले तो 100 रुपया, हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अमाउंट हो जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से हम लोग 10 रुपया ले रहे हैं, मतलब 10% सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है। तो इशू प्राइस हो जाएगा 100 + 10 = 1110, 110 रुपया। ठीक है, 100 + 10 = 1110। रिडम्पशन प्राइस ₹100 ही रहेगा, रिडम्पशन प्राइस उतना ही है, रिडम्पशन प्राइस ₹100 ही है। अच्छा, हाँ, पैसा कैसे लेना है? 40 रुपये लेना है एप्लीकेशन, 60 रुपये अलॉटमेंट, और यहाँ पर हमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पैसा लेना है। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितने हो रहे हैं? 1000। रिमोट दो ना। ये एक्चुअली हम इस ये भी अलॉटमेंट एप्लीकेशन भी नहीं डालते, हम लोग एक ही बार पैसा ले लेते हैं, लेकिन क्या है कि परीक्षा में पूछने लगे हैं लोग अलॉटमेंट के साथ में, कॉल के साथ में, तो इसलिए ऐसा करा रहे हैं। कॉल होगा तो नॉर्मल कॉल जैसे करते हैं आप, ऐसे ही होगा। ठीक है, मैं लिखवा भी दूंगा उसको। हाँ, वही वही। हाँ हाँ, एक जैसा एग्जाम्पल है ताकि सब कुछ एक जैसा लगे। डिवेंचर को अभी हमने दो केस करा है, इसमें पार पर इशू करा है। देखो, एक में पार पर इशू करा है, पार पर रिडीम करा है। देखिए जरा, पहला केस था पार पर इशू करना एंड पार पर रिडीम करना, और दूसरा केस हो गया पार पर इशू करना, प्रीमियम पर रिडीम करना। राइट। अब तीसरा केस मैं ले रहा हूँ,
प्रीमियम पर इशू करना और पार पर रिडीम करना, और उसके बाद होगा प्रीमियम पर इशू करना और प्रीमियम पर ही रिडीम करना, ठीक है ऐसा। तो डिबेंचर इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। 12% डिबेंचर इशू हो रहे हैं जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये, और फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो उस पर हम इशू पर प्रीमियम है, तो इशू पर प्रीमियम मतलब इशू प्राइस पर प्रीमियम चार्ज होगा, राइट। तो इशू प्राइस का प्रीमियम कितना है 10%, तो 10% प्रीमियम कितने के बराबर हो जाएगा, 10 रुपये के बराबर हो जाएगा 10% प्रीमियम। तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा 110 रुपये, और 110 रुपये इशू प्राइस होने के बाद ठीक से उठने में 3 बज जाता है, ठीक से उठने बता। बहुत सारा काम बाकी है, पता तुमको इतना सारा मेरा काम बाकी है ना, हमें पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये काम ऐसा कि इस दिन करना, ये काम इस दिन करना, ये काम इस दिन करना, ख़त्म होते होते तो लेट हो जाता है। कल हम सोचे थे कि नहीं आज हमको सोना है थोड़ा सा, इसलिए जल्दी सो गए, 12:30 1 बजे सो गए, 12:30 बजे सो गए हम जल्दी। ऐसा सोचा तुम लोग, ऐसा बात इसलिए कर रहा है कि सोना ज़रूरी होता है, तुम लोग भी सोया करो। देखो 3 दिन ऐसा ना, जब लाइफ में ऐसा रूल बनाओ, 3 दिन पूरा जम के काम करो, एकदम भयंकर, चाहे काम हो चाहे पढ़ाई हो, जस्ट 3 डेज। मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क 3 डेज करो कि, और एक दिन कुछ मत करो, चुपचाप बिस्तर में ऐसा सोए रहो, पड़े रहो एकदम, एकदम मतलब आँख बंद, ठीक है, सुकून की नींद, फिर सो लो उस दिन, फिर 3 दिन काम करो, चार्जअप हो जाओ। ऐसे तो वीक में 7 दिन होता है ना, 7 दिन फुल फ्लेजेडली यूटिलाइज होगा। और जिस दिन तुम काम करो ना 3 दिन, उस दिन कोई फालतू काम नहीं करना, किसी के काम से कहीं नहीं जाना है, किसी दोस्त को फ़ोन नहीं करना है, किसी दोस्त को मैसेज नहीं करना है, किसी का मैसेज का वेट नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ का कोई टीवी नहीं देखना, कोई पिक्चर नहीं देखना, कोई यूट्यूब नहीं देखना, कोई गेम नहीं खेलना है। वो 3 दिन जो तुम्हारा काम है सबसे प्रायोरिटी पे, लाइक पढ़ाई है, वो 3 दिन कंटिन्यूसली 10-10 घंटा से बैठे रहो, लेकर के 12-12 घंटा से पढ़ते रहो, काम करना करते रहो। उसके बाद 3 दिन के बाद हम चुप। अब तुम देखो ऐसा, अच्छा उसके पहले ना, जैसे मेरे को ऐसा पोस्ट हम शेयर किए रहे थे, इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट था मेरा पेज का, वो देखो वो बेटर है। उससे क्या रहेगा, ज़्यादा बड़ा हम लोग अगर लेकर चलेंगे प्लान तो नहीं हो पाएगा, जस्ट टेक 3 डेज प्लान, ठीक है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है, यू मस्ट टेक इट। आपको ना प्लान करना होगा अकॉर्डिंगली, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ऐसा सोचो कि मैं अपने ज़िंदगी में सबसे अनप्लान्ड आदमी था, और एकदम अनस्ट्रक्चर्ड आदमी, तो मैंने अपने को ठीक किया। मैंने प्लानिंग, हर चीज़ की छोटी छोटी प्लानिंग करी, उसको मैं उसके हिसाब से करता हूँ, और मैं ना स्ट्रक्चर में ले आता हूँ चीज़ों को। एक तो प्लान बहुत ज़रूरी है, दूसरा बॉस डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। डिसिप्लिन किस किस का होना चाहिए पता है? डिसिप्लिन पहला टाइम का होना चाहिए, जो काम करना है टाइम पर करना है। हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट का डेविएशन होगा, लेकिन काम हो जाना चाहिए। दूसरा विल पावर का डिसिप्लिन चाहिए। आप बोलेंगे विल पावर का डिसिप्लिन क्या होता है भैया? विल पावर का डिसिप्लिन का मतलब यह है कि जैसे आपको ये काम करना, तो आपके अंदर है ना वो इच्छा शक्ति जागनी चाहिए। अब वो इच्छा शक्ति जाग गई ना, तो वो जाग के फिर मरनी नहीं चाहिए, ये बात याद रखना। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों से क्या होता है, इंस्पायर्ड होते हैं, और बहुत लोगों को देख करके आगे काम करते हैं। तो ठीक है ना, आप इंस्पायर्ड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस इंस्पिरेशन को जिंदा रखो। से आप रतन टाटा जी से इंस्पायर्ड है, उनकी बायोग्राफी आप पढ़ते हैं। से आप अपने घर में अपने पिताजी से इंस्पायर्ड है, उनकी लाइफ को देखते हैं। से आप अपने घर में किसी अंकल से इंस्पायर्ड है, अपने किसी भाई से इंस्पायर्ड है, किसी भी इंस्पायर्ड, किसी का भी इंस्पिरेशन कोई भी हो सकता है। तो अगर आप उससे इंस्पायर्ड है, तो उसके लाइफ में जो वो जो से अच्छा काम करते हैं, वो जिस तरह से रहते हैं, उसको एक बार नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, और तुम देखो कि हम वहाँ से क्या क्या ले सकते हैं। और ये नहीं कि विल पावर एक बार आया जगह
और फिर विल पावर दूसरी बार चला गया। ऐसा नहीं, विल पावर फॉर द टाइम बिंग नहीं आना चाहिए, विल पावर यहाँ बैठना चाहिए, इच्छा शक्ति ना ऐसा ऐसा घर कर देनी चाहिए, तब जाकर कोई काम ढंग से होगा। तो डिसिप्लिन विल पावर में भी आना चाहिए कि डिसिप्लिन विल पावर आया विल पावर चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए आने जाने वाला। विल पावर ऐसा बैठ के रहना चाहिए। और ना दूसरा चीज़ क्या पता, डिटर्मिनेशन। आपको ना गोल के प्रति डिटरमाइंड रहना होगा, आपको क्या करना है पता है, मतलब गोल के प्रति ना आपका गोल क्या है, आप विजन विजन सेट करो अपना कि हमें करना क्या लाइफ में। गोल और विजन के प्रति ना आपको डिटर्मिनेशन चाहिएगा, डिटरमाइंड रहना है। ये नहीं कि आज गोल इसको देखकर ऐसा बना है, कल गोल उसको देखकर ऐसा बनाएंगे, ये नहीं। आप किसी को देखकर कुछ नहीं बन सकते, आप किसी को देखकर सिर्फ इंस्पायर्ड हो सकते हैं। आपको क्या करना है वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता या कोई और नहीं जानता। आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आपको पता है। अगर कोई कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है आप कौन है। अगर वो कह रहा है उसकी बात में कितनी सच्चाई है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, मतलब फ्रेंड है, ठीक है, ही इज अ मैकेनिकल इंजीनियर। मैं बताता हूँ, वो मेरे को कहता था हमेशा, उनका नाम रुद्र शुक्ला है, ही इज़ अ बिजनेस मैन नाउ। वो हमेशा कहता था मेरे को कि भाई, मेरे छोटे भाई के लिए, कि देखो ये प्लस माइनस में गलती करता है ये बंदा, क्या मैथ्स पढ़ेगा, ठीक है। तो आज उसने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के लिए अपीयर करा, देन उसने एक्चुअरीज करा एंड ही हैज नाउ क्लियर्ड 10 पेपर्स ऑफ एक्चुअरियल साइंस। तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो ऐसा कर सकता है। तो आप कौन है ये आपकी पोटेंशियल जानती है, आपको आपका पोटेंशियल क्या पता आप जानते हैं, ठीक है। उसके ऊपर काम करना शुरू करो, डिटरमाइन होना चाहिए आदमी। देखो, आपको पता है अमेजन नदी पे एक पुल क्यों नहीं बन पाया कभी? अमेजन बहुत बड़ी नदी है, तो क्या यूएसए के पास पैसा नहीं है उन लोगों के पास में? उस बहुत पैसा उन लोगों के पास में, तो वो अमेजन पे कभी पुल क्यों नहीं बना पाया? एक तो पहले वहाँ पर कोई पर्टिकुलर वहाँ पर लाइफ नहीं है, ठीक है। वहाँ आसपास वहाँ के जंगल में वहाँ के ट्राइबल लोग रहते हैं, या फिर कुछ डेवलप्ड लोग भी हैं, लेकिन वो ट्राइबल जाति रहती है वहाँ पर, डेवलप्ड भी लोग हैं। वहाँ पर क्यों नहीं है पता है? क्योंकि नदी को ये पता ही नहीं है कि हमको किस तरफ बहना है। जब बारिश होती है तो नदी कहीं भी बह जाती है, नदी वहाँ पर ना बेसिकली जंगलों में ही बहती है, और नदी का कोई रास्ता नहीं है। कहीं एक जगह आप दिखेगा आपको सीधा नदी जा रही है, लेकिन नदी कहीं भी होती है, मतलब परवैसिव टाइप की नदी है वहाँ पर। तो उनको पता ही नहीं कि किस जगह कितना पानी भरेगा और किनारा कहाँ रखना है, इसलिए वो पुल कभी नहीं बना पाए और कभी बना भी नहीं पाएंगे और कभी बनेगा भी नहीं, क्योंकि नदी को पता नहीं कहाँ जाना है। वैसे ही डिटर्मिनेशन बच्चा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है, समझ रहे हैं। आपको पता ही नहीं रहेगा आपको कहाँ जाना है तो कैसे होगा? तो वो अमेजन की नदी की तरह नहीं बनना है, अपने को ना सर नदी बनना है जो हमको पता रहेगा वो कहाँ जाना है, ठीक है, किस जगह जाना है। और भाई बहुत रुकावट आएगी, तो डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, पता है क्या? पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको ठहराव चाहिए लाइफ में। अगर ठहराव नहीं लेकर आएंगे ना, जिसको आपको कंसंट्रेशन नहीं बोल सकते, ठहराव नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो ठहराव किस में चाहिए पता है? ठहराव चाहिए अच्छा काम करने में, कि हम अगर कोई काम करें तो उस काम को ऐसा डीपली घुस के करें, एकदम पूरा बढ़िया से, डीप डिटर्मिनेशन के साथ में। और पेशेंस, सबसे बड़ी पेशेंस वाली चीज़ ये कि अभी कोई तुमको ट्रिगर कर दिया कि तुम ये काम कर रहे हो तो वो काम गलत हो जाएगा, या फिर कोई ऐसा ट्रिगर कर दिया कि तुम ये काम करो उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, कोई कुछ ही बोलता रहता है। या हो सकता है कि तुम्हारे जो रिजल्ट आ रहे हैं तुम्हारे फेवर में नहीं आ रहे हैं, लेकिन तुम डिटर्मिन्ड हो कि हमको ये काम करना, तो भाई ऐसा बात नहीं है, सक्सेस मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तुमको एक चीज़ अच्छे से पता होगा, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग जब किसी बहुत बड़े चट्टान पे पत्थर मतलब हथौड़ा मारते हैं ना, तो अगर 15 बार हथौड़ा मारेंगे ना तो हो सकता है 15वीं बार में वो टूट जाए, लेकिन 15वीं बार में टूटने का मतलब ये नहीं होता कि 15वीं बार है ना बहुत जोर से हथौड़ा मारे थे, हमने पहली बार बहुत जोर से मारा था और नहीं टूटा, लेकिन अंदर में ना वो हिल गया एकदम। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार से करके हमने 14 बार मारा, बहुत कस कस के मारा, पूरा मतलब पूरी ताकत के साथ मारा हमने, लेकिन वो टूटा ही नहीं। लेकिन अंदर में वो टूट रहा था, वो बाहर से नहीं दिख रहा था टूट रहा है वो। लेकिन आपने अपने हिम्मत हार दी और आपने कहा कि मैं 15वीं बार सबसे कम स्पीड से मारा और देखो टूट गया तुरंत। तो
तो इसका मतलब नहीं कि 15वीं बार आपने बहुत तेज मारा, आपने मेहनत पीछे इतनी करी है ना कि वो लास्ट टाइम आपने मेहनत नहीं करी और तभी भी आपको सक्सेस मिल गई, समझ रहे हैं ना। दूसरा एग्जाम्पल, कभी जमीन पर एक 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 समतल जमीन है, अगर मान लो 10 लीटर या 5 लीटर 15 लीटर वाला मिट्टी का घड़ा अगर हम जमीन पर रखें, तो पहले दिन भी जमीन समतल रहेगी, दूसरे दिन जमीन समतल रहेगी, 5वें दिन के बाद देखोगे जमीन क्या होता है, धंसने लगती है और वो मिट्टी का घड़ा अपनी जगह बनाने लगता है धीरे 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 धीरे, और ज़मीन समतल होकर नीचे चली जाती है फिर धीरे धीरे। तो सोचो ना कि अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहेंगे तो बस आप वहाँ भी जगह बना लेंगे जहाँ आपकी जगह ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, ये इस तरह से काम करना पड़ेगा। तो ऐसा काम करो, और वो जो बताया तरीका 3 डेज़ प्लानिंग वो बहुत ज़रूरी है, वो 3 डेज़ प्लानिंग रखना एकदम बहुत ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं कि हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे रहा है। हो सकता था हम पहले कभी देते हो तो ऐसा ज्ञान देता हूँ, मैं इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करता हूँ तो मैं बता रहा हूँ, अगर फॉलो नहीं करता मैं खुद ही नहीं बताता तुमको, समझ रहा है। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सबको पता चलनी चाहिए, आप लोगों को भी पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ एकदम जैसे रखने का एकदम बढ़िया से, चलो। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ में, क्योंकि छोटा बच्चा लोग है, कहीं दिमाग कहीं भी जाता रहता है, उसको इकट्ठा करना, उसको सही जगह लगाना, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। सही जगह लगाने के बाद ही सारा काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए, तो हमने डिवेंचर इशू करा है प्रीमियम पर और रिडीम करा है पार पर। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिडेम्पशन, मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास डिवेंचर कितने रुपए का है, हमारे पास डिवेंचर है, हम डिवेंचर कितना इशू कर रहे हैं, 12% का डिवेंचर इशू कर रहे हैं, फेज वैल्यू कितना है, 100 रुपया बेटा। सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारे पास में 10 रुपए का, 10% सिक्योरिटी प्रीमियम है, मतलब 110 रुपये हमारा क्या है, इशू प्राइस है। रिडम्पशन प्राइस कितना है, ये रिडम्पशन प्राइस है, रिडम्पशन प्राइस कितना है, 100 रुपये, क्योंकि रिडीम हो रहा है किस पर, पार पर, तो ये पार है, रिडम्पशन प्राइस है, ठीक है। उसके बाद पेबल, पेबल का मतलब कितना कंपनी को मिलेगा, 40 रुपये मिल रहा है एप्लीकेशन पर, 60 रुपये मिल रहा है अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट पर ही सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया हुआ इंक्लूड करके आप क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गया वो। नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड 1000, तो हम 1000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, हम 1000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम 1000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हो रहा है 1000, और सारा का सारा कैलकुलेशन किस पर होगा, 1000 पे होगा, ठीक है। चलो, जर्नल एंट्री पास करनी है। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 × 40 कितना, 40,000 टू 1000 × 40 40,000, टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000, being debenture application on 1000 shares, 1000 debentures, debenture application on 1000 debenture, 1000 shares लिख दिया, shares, being debenture application on 1000 debenture received। नरेशन को अब लिखने का आदत डाल लो, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा, इस पर नंबर है, नंबर कट जाएंगे। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन, अभी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू कितना परसेंट डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 40,000, being debenture application money transferred
टू डिवेंचर अकाउंट। तीसरी एंट्री, हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, पार पर रिडीम कर रहे हैं। कोई नुकसान हो रहा है क्या हमको? पार पर रिडीम करना इज नॉट नुकसान, याद रखना। पार के ऊपर रिडीम करना इज नुकसान, ठीक है। 100 रुपया पार वैल्यू, अगर अब रिडम्पशन प्राइस 100 से ज़्यादा रहेगा तो ही नुकसान होगा। रिडीम करने के रिडम्पशन का नुकसान तभी होगा आपको, क्योंकि ले कुछ और है, एक्स्ट्रा दे कुछ और है, समझ रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया हम 110 ले रहे हैं, 100 दे रहा है तो हमको नुकसान तो है ही है, नहीं फ़ायदा है। ऐसा आप बोलेंगे भैया हम 110 ले रहे हैं और 100 दे रहे हैं, तो क्या नुकसान फ़ायदा क्या है? तो देखो, 110 ले रहा है तो वो 110 आपका लेना गेन है, एक्स्ट्रा 10 रुपया। और जो 100 पर आप रिडीम कर रहे हैं वो पार पर रिडम्पशन हो रहा है, तो उसमें कहीं नुकसान ऐसा कुछ नहीं है। जब रिडम्पशन प्राइस ज़्यादा होगा ना तब नुकसान होगा। रिडम्पशन प्राइस किससे ज़्यादा होना चाहिए? पार वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा उतना नुकसान, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, जब रिडम्पशन प्राइस पार वैल्यू से ज़्यादा होगा तब नुकसान होगा। टेम्परेचर कितना है अभी? अरे थोड़ा गर्मी लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंड लग रही है, सही है, ओके। चलिए तीसरी एंट्री आ जाइए, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर का अलॉटमेंट हो रहा है, उस वक्त आप क्या मांगेंगे? पैसा डिबेंचर वालों से टू 12% डिबेंचर अकाउंट। फिर क्या मांगेंगे? टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। कितना रुपया? सर 1000 डिबेंचर पर 10 रुपया सिक्योरिटीज़ में मांग रहे हैं, तो 10,000 हो गया। और 1000 डिबेंचर पर बोलो बोलो कितना? 60? श्योर? 70,000, 60,000, ये टोटल 70 हो जाएगा। यहाँ 60 लिख देते हैं एक बार, फिर ऐसा ऊपर नीचे कर लेंगे, इसको काट के इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया। चलिए, तो यहाँ पर रिडम्पशन के टाइम पर कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जो एंट्री पास होती है ना उसमें नरेशन लिखे जाते हैं। नरेशन क्या मतलब? डिटेल्स लिखे जाते हैं हर बार, हर जर्नल एंट्री का डिटेल सॉफ्टवेयर में होता है कि जर्नल एंट्री क्यों पास करी गई है, ठीक है। अरे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू फलाना अकाउंट कर दिए, क्यों दिए पैसा उसको, फलाना को बताना पड़ेगा ना ऑडिटर को। ऑडिटर पढ़ेगा डिटेल्स कि क्या किस रीज़न से दिया गया, समझ ना, डिटेल होता है सब जगह। नहीं लिखता तो लिखना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं, सब वैलिड, सब कुछ वैलिड है, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे तो फिर वो पूछेगा ना फिर बार बार ऑडिटर आपसे कि पैसा किस बात का था, उनका लेजर दिखाइए, अकाउंट दिखाइए, कौन है, जाके चेक करेगा। उसको यहाँ डिटेल मिल जाता है। और कोई भी अगर मान लो कोई भी बंदा अगर जर्नल एंट्री देखेगा तो उसके नीचे डिटेल्स लिखा रहता है, चेक नंबर ये है, वो है, डीडी है, ये है, फलाना ढिमका, क्यों लिया, किस रीजन से, कितना एडजस्टमेंट कर रहा है, सब कुछ लिखा रहना होना चाहिए। बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन होता है जर्नल एंट्री का। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। उसके बाद पैसा रिसीव कर लेंगे फोर्थ एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या? 12% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, गुड, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आज इसको ख़त्म कर देना चैप्टर को। अमाउंट बताओ? 70।
हाँ हाँ, वही वही। नहीं, प्रॉफिट कैसा शो करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ना इशू होना, इट्स नॉट अ प्रॉफिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम इट्स अ गेन। मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ। नोट, सिक्योरिटीज प्रीमियम received on debenture is as good as securities premium received on shares. Both are same because definition of security, definition of securities, definition of securities includes debenture also. प्रोफेशनल्स लोग तो ऐसे ही लिखते हैं। तुमको लगेगा कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो लगेंगे तो तुम जब पढ़ोगे बोलोगे ओह ये बात था क्या। इसी को तो प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं, कि जो बात अगर अजीब सी भी हो, नॉर्मल तुमको लगे, वो लोग उसको ऐसा हाईलाइट करके प्रॉपर लिखे, बोला क्या बोला है। फिर हम उतना बड़ा लिखना नहीं बोल रहे, हम बोले इफेक्टिव लिखना। हाँ, जैसे आप नॉर्मल फॉर्म में ऑडिटर रहेंगे, समझे? कोई मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल आदमी जो लेटर लिखेगा और एक किसी कंपनी का प्रॉपर मैनेजर वगैरह है जो लेटर के, उसमें डिफरेंस आएगा। मतलब बताओ क्यों आएगा? उसी कंपनी के दो एम्प्लॉई हैं, एक नॉर्मल एम्प्लॉय, एक मैनेजर लेवल मैनेजरल पर्सन है। डिफरेंस इसलिए आया कि वो सारी बातों को इतनी आसानी से लिखेगा और इतना इफेक्टिवली लिखेगा कि जो लेटर पढ़ेगा ना, किसी ऑफिसर के पास, किसी डिपार्टमेंट में लेटर जाएगा, तो वो कन्विंस हो जाएगा। ठीक है। हाँ, खैर, वो फॉर्मेटेड लेटर होता है। हाँ, गुड। चलो, चलो केस नंबर डी। केस नंबर डी। लॉ, अभी ये चैप्टर में दम नहीं है ना उतना, इसीलिए। दम अभी पार्टनरशिप आएगा तो फिर सब पूरा माथा भारी होगा तुम्हारा, फिर तब समझ में आएगा अरे क्या क्या हो रहा है। चलो, अभी क्या केस नंबर डी है बच्चा? केस नंबर डी में इशूड एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है। नाउ इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर और रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पर।
हाँ हाँ पूछिए। अलग अलग हो सकता है, अभी मैं अलग अलग ही लूँगा। ठीक है, मैं अलग अलग ही लेता। ऐसा नंबर लाना याद रखना, अभी तुम लोग को तुम्हारी कमियां बता रहा हूँ, तुम लोग उसको ठीक करो। लॉ में जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही है, और हम लोग ऐसा डिसाइड कर लिए अभी कि 1 घंटा कम पढ़ाएंगे लेकिन 1 घंटा प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन वहीं से मेल कर दूंगा। आप ऐसे 11 बजे पहुँचेंगे ना, क्वेश्चन ग्रुप में तुरंत आ जाएंगे 11 बजे, पहले नहीं आएंगे। 11:05 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, आप 10:55 में आ जाएंगे, यहाँ खड़े रहेंगे बाहर, ऑफिस खुल जाएगा 11 बजे। और 11:05 में आप रेडी हो जाएंगे, कॉपी लेंगे, एकदम रेडी हो जाएंगे। क्या रहेगा, अभी आधा घंटा मिलता है आपको, 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटा मतलब कितना नंबर का क्वेश्चन, कम से कम 35 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, परीक्षा देने से ज़्यादा बेटर होगा, मॉक्स अगर देंगे ना तो देंगे ही आप मॉक्स, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होगा ये जो डेली का आपका प्रैक्टिस चल रहा है, वो बहुत बेटर। अब वीक में 2 दिन अगर 2 घंटा कंटिन्यूसली लॉ लिख रहे हो अभी मेरे गाइडेंस के अंडर माई गाइडेंस, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, फिर आप अच्छा से लिख पाएंगे उसको। समझ रहे हैं? आप 45 मिनट लिखेंगे, मैं 15 मिनट चेक कर लूँगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा यहाँ देना है, मैं आपके लिए सिर्फ आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दूँगा, मतलब बैकअप, मतलब आफ्टर द क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कम पढ़ा लूँगा आधा घंटा, लेकिन आपका प्रिपरेशन पूरा होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे ना वहाँ तक कॉन्क्रीट सब, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम एक बार पढ़ें, फिर हम रिवीजन के लिए बैठें, फिर प्रॉब्लम हो, फिर उसको समझें, फिर चेक ठीक करें, उतना टाइम को नहीं भाई जी। तो टाइम को आपको मैनेज अभी करना पड़ेगा, तुरंत पढ़ो, तुरंत रिवाइज, तुरंत देख लो, तुरंत चेक कर लो, तुरंत आगे बढ़ो, बस उतना टाइम नहीं है। आइए, तो तीसरा वाला ये चौथा केस जो है, डी नंबर, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसमें हम 12% डिवेंचर इशू कर रहे हैं। उसके बाद फेस फेस वैल्यू हम लेते हैं क्वेरी क्वेरी लेते हैं, रुक जाओ, क्वेरी लेते हैं। फेस वैल्यू है 100 रुपया, इशू प्राइस है, इशू प्राइस अभी बताया नहीं इशू प्राइस कितना है। एक्चुअली हम रिडेम्पशन पर इशू करेंगे, आई मीन प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें लिख लो, सिक्योरिटीज प्रीमियम है मान लो 10%, यानी कि 10 रुपया। ठीक है, ऐसा लिख लो, ऐसा साइड में। और और इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 100 + 10, 110 रुपया। इशू प्राइस हो जाएगा 110 रुपया। ठीक है, इशू प्राइस 110 रुपया हो गया। रिडेम्पशन प्राइस, मैं प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन लिख कर रहा हूँ 5%। ठीक है, मतलब 5 रुपया पर डिवेंचर। 10% मतलब 10 रुपया, 5% मतलब 5 रुपया। तो रिडेम्पशन प्राइस कितना हो जाएगा, 100 + 5 = 105 रुपया। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है, अब आपको सब कुछ एकदम क्लियरली समझ आ रहा है कि पहला चीज़ है, हमने फेस वैल्यू रखा है 100, हमने इशू प्राइस रखा है 110 और सिक्योरिटी नंबर 10% का, हमने रिडेम्पशन प्राइस रखा है 105, जिसमें मिला हुआ है क्या, प्रीमियम पेबल रिडेम्पशन 5 रुपया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एप्लीकेशन पर 40 और सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारा, अलॉटमेंट के वक्त हमने डिवेंचर इशू किया 100, हज़ार 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 डिवेंचर। अब देखिए ये जो केस है वो क्या केस है, ये केस है इशू हो रहा है, इशू हो रहा है 110 में, और रिडीम हो रहा है 105 में। सुनो, यहाँ जो 10 रुपया एक्स्ट्रा है ना, वो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन इशू है, मतलब वो हमारा गेन है। और यहाँ जो 5 रुपया एक्स्ट्रा है, वो पीपी रॉड है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, पीपी रॉड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, और वो क्या हमारा लॉस है, लॉस ऑन इशू है वो।
क्लियर है? सब लिखते जाओ। वो क्या है? वो लॉस ऑन इशू है। तो जो ये लॉस ऑन इशू है, आपको बताया था कि इस लॉस ऑन इशू को क्या करना पड़ता है, अभी ही बुक करना पड़ता है, बुक्स में अभी लिखना पड़ता है, हमें वेट नहीं करना पड़ता। यस, हमारे मतलब हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द कंपनी, फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कंपनी अकाउंटेंट है। नेवर, देखो कभी भी आप सवाल बनाते हो आपको क्या समझाया है कि हम हैं बिजनेस, ठीक है? वैसा है ना? तो आपको हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, ठीक है? आपको क्या सिखाया है? भोजपुरी एक वो जो ना क्या बोलते हैं उसमें, अरे भोजपुरी में स्पाइडरमैन आया था, उसमें बोला हम हैं मकड़ मानुस, ठीक है? हाँ, आप भोजपुरी स्पाइडरमैन का भी देखेंगे तो उसमें ऐसा बोलता है कि हम हैं, रवि किशन शुक्ला जी की आवाज़ है उसमें, और बोलते हैं हम हैं मकड़ मानुस, ठीक है? तो वैसे ही आप जैसा सोचेंगे हम हैं बिजनेस, ठीक है? ऐसा बिजनेस भी सोचेंगे तो आप बिजनेस है, तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, ठीक है? एंड दैट वाज अ वेरी फनी मोमेंट, मतलब आपको वहाँ सीरियसनेस नहीं आएगी, ठीक है? तभी से बोलेगा ना हम हैं मकड़ मानुस। आइए, तो एंट्री अभी देखते हैं क्या होगा। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 1000 इंटू 40, कितना है? 40,000। ओके, अभी तुम लोग को लेकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित है। तुम लोग थोड़ा सा एकदम पढ़ाई में एकदम इतना तेज ध्यान दे दो कि बस तुम, मैं बता दूँ सच में एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान दे दो। टू, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट 40,000। दूसरा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ नरेशन। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। मैंने जिस दिन घर में सेटअप कर लिया उस दिन गुड नाइट गुड इवनिंग बैच गुड मॉर्निंग बैच भी चलेगा तुम लोग का, ठीक है? 10 बजे के बाद भी चलेगा, ऐसा पूरा। टेंशन ना लो, मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम मेरे को निकल जाए एक बार, ठीक है? मैं सेटअप कर लूँगा घर में भी। तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है? 24 घंटा हम लगे रहेंगे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नहीं नहीं, पूरा सेटअप। हाँ हाँ, नहीं मेरा घर वाला परेशान बोला, हाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। नहीं तो हम तुमको एक प्रोडक्ट खरीद के गिफ्ट करेंगे, ठीक है? जैसा हमारे पास रखा हुआ है। आप लोग देखिए, अगर किसी के पास सेपरेट रूम है तो आप लोग क्या करिए, एक नहीं सेपरेट रूम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा रूम में कुछ भी उछल कूद मचा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके रूम में आपके साथ कोई और भी रहता है, ठीक है, जैसे मेरे रूम में मेरे साथ कोई और भी रहता है, ठीक है, तो उनको तकलीफ ना हो इसलिए जस्ट टेक अ नाइट लैम्प, और ऐसा नाइट लैम्प आप बढ़िया वाला नहीं लेंगे, जैसा हम बताएंगे वैसा ले लेंगे, वो भी हम बता देंगे। नहीं नहीं, मेरा रिसर्च किया हुआ, ताकि जैसे प्रोडक्ट जो हो ना उसको हम रिकरिंग बेसिस पर यूज़ कर पाए, समझ रहे ना? हम वहाँ पे रिसर्च करते हैं, समझिए। हर चीज़ लेने के पहले कुछ तो रिसर्च करना पड़ेगा ना, तो आप, मैं बता दूंगा आपको, आप वहीं से जाकर ले लेंगे, वो आपको दे देंगे। आप ऐसा नाइट लैंप लें, उससे बहुत बेनिफिट होता है। मेरे को रात में 2 बजे भी पढ़ने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है ना, बस कुछ नहीं होता, बस ऐसे बगल में पड़ा हुआ रहता है, हाथ ऐसे दबाते हैं, फिर चालू, और अपना उठ जाते हैं, अपना काम करते रहते हैं, काम करते रह, सब कुछ हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना? या अगर आपकी स्टडी रूम अलग है, अब क्या रहेगा ना, अब ऐसा एक एक स्टडी रूम हम अलग रखेंगे जहाँ सिर्फ हम रहेंगे, ठीक है? तो वहाँ क्या रहेगा कि आपको कोई परेशान करने नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका कोई स्टडी रूम अलग नहीं है तो उस केस में आपको ये करना चाहिए, मेक अ हैबिट, ज़िंदगी भर आप ये हैबिट रखो, ये सब चीज़। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 40 टू 12% डिवेंचर अकाउंट 40,000।
तीसरा तीसरा अभी तीसरी जो एंट्री है ना वो आपकी मतलब अच्छा बढ़िया एंट्री रहेगी। हाँ तीसरा नीचे ही लिखना है बेटा, तीसरी एंट्री नीचे। ठीक है आ जाओ। ऐसा 160 पेज आज हो जाएगा आज, मतलब आज ऐसा यहाँ काउंटिंग रहता है। तीसरा एंट्री कैसा रहेगा, देखो तीसरा एंट्री अलॉटमेंट का है। अब अलॉटमेंट की एंट्री के वक्त ही ना आपको सब कुछ करना रहता है। ठीक है, आपको अलॉटमेंट की एंट्री के वक्त ही आपको सब कुछ करना रहता है। अलॉटमेंट की एंट्री के वक्त ही आपको सब कुछ करना रहता है। ठीक है, देखिए कैसा आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, आप एंट्री क्या करेंगे, देखिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट का पहले पैसा ड्यू होगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आपको अलॉटमेंट के वक्त कितना रुपया लेना है, नहीं आपको डिबेंचर अलॉटमेंट के वक्त लेना है 60 रुपये अलॉटमेंट की बनी, सिक्योरिटीज फ्रॉम एक्स्ट्रा है 10 रुपये, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 100 रुपया हो रहा है। ठीक है, तो आपको डिबेंचर अलॉटमेंट का 70 रुपया लेना है, तो आप 70 इंटू 1000 कर लेंगे, 70,000 रुपया इतना आपको लेना है। इसमें आपको क्या क्या लेना होगा, देखिए एंट्री अभी बस ये लाइन लिख के छोड़ देना, मैं अब जब पास कर लूँगा तब आप एंट्री पास करेंगे। ठीक है ओके, उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने डिबेंचर को क्रेडिट करना है टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना रहेगा, 1000 का डिबेंचर है, 60 रुपया फेस वैल्यू यहाँ पर, डिबेंचर अलॉटमेंट के वक्त का पैसा 60,000। अब जरा आप समझे सवाल में जाकर के देखिए, हमने क्या मांगा था, हमने मांगा है प्रीमियम 10 रुपया जो अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट होगी, ये 10 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट के वक्त एडजस्ट होगी, तो अलॉटमेंट के वक्त प्रीमियम का पैसा हम मांग लेंगे। दूसरी बात, अब डिबेंचर अलॉट हो चुके हैं, तो डिबेंचर अलॉटमेंट के वक्त का जो पैसा हम मांग रहे हैं उस वक्त हम प्रीमियम पर जो डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं ना, हम जब डिबेंचर को प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, रिडम्पशन के टाइम पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि 100 रुपये का सामान हम लिए उनसे और 105 दे रहे हैं। वो 10 रुपया आप इसको यहाँ काउंट नहीं करेंगे कि भैया 110 लिए 105 दे रहा है, तो आपको तो नुकसान कहाँ हो रहा है क्या, वैसे नहीं, आपको नुकसान ऐसे दिखेगा, हम 100 रुपये का सामान है उसके बदले कितना दे रहा है, 105 दे रहा है, वो 10 रुपये तो प्रीमियम यहाँ नहीं होगी, मेरी कंपनी की वैल्यूएशन तगड़ी है। ठीक है, तो ये जो 5 रुपया है एक्स्ट्रा जो प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन है वो हमारा नुकसान है। ठीक है, हम फेस वैल्यू के ऊपर जितना पैसा देंगे रिडम्पशन के वक्त हमारा नुकसान रहेगा, आप इस बात को ऐसा गांठ बांध ले। ठीक है, एकदम याद रखना। आप आप ऐसा चेक करेंगे कि फेस वैल्यू के ऊपर जितना पैसा हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आइदर इन प्रेफरेंस शेयर्स होगा, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर आएगा सीए इंटर में, या फिर रिडम्पशन और डिवेंचर आएगा वहाँ पे, या फिर हम यहाँ जो बेसिक वाली एंट्रीज पास करें रिडम्पशन की वो। ठीक है, रिडम्पशन और डिवेंचर 8 नंबर का कंपलसरी चैप्टर है सीए इंटर में, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। कितना टेक्निकल है मैं आपको बता दूँ, ऐसा आप कंफ्यूज ही रहेंगे, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका उसका अलग अलग है, इंस्टीट्यूट भी अलग है, अलग ही नाटक करते हैं उसको लेकर के, या सबका कहानी अलग अलग है, समझ रहे ना, तो ऐसा उसको बहुत सलीके से पढ़ना, तो चैप्टर का भी समझ में नहीं आएगा। और 8 नंबर का कंपलसरी होता है, बहुत लोगों को लगे बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल क्या, यस कंपलसरी मतलब कंपलसरी क्वेश्चन में नहीं रहता, मतलब वो क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसा ट्रेंड है, कंपलसरी क्वेश्चन में नहीं रहता, ट्रेंड ऐसा आता है, तो 8 नंबर छोड़ेंगे क्या आप, नहीं ना, तो फिर तो आप फेस वैल्यू के ऊपर जितना प्राइस दे रहे होंगे एक्स्ट्रा डिबेंचर होल्डर को रिडम्पशन के टाइम पर, वो हमारा होगा लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। याद रखना, इशू सॉरी शेयर्स बोल रहे डिबेंचर, वो लॉस ऑन इशू कहलाता है। क्यों, क्योंकि इशू करने के वक्त ही वो डिसाइड हो जाता है कि भाई इतना रुपया हमें देना है प्रीमियम पर, और जब हम देते हैं पैसा प्रीमियम पर रिडीम करते हैं, जब हम प्रीमियम पर रिडीम करते हैं ना, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त वो प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन कहलाता है, तो उसकी लायबिलिटी को आज ही बुक करना होता है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर में एक एंटिसिपेटेड नुकसान दिख रहा होता है, मतलब हमें दिख रहा होता है फ्यूचर में फोर्सिबल फ्यूचर में क्या नुकसान है इसको लेकर के, हम क्या करते हैं उसकी लायबिलिटी को आज ही बुक कर लेते हैं, इसलिए हम इसको लॉस आज ही बुक करेंगे। देखिए जरा,
हम 12% डिवेंचर दे रहे हैं 60 रुपये का, और हम उसको उस पर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना ले रहे हैं, 10 रुपया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1000 इंटू 10। अब समझ आ रहा है थोड़ा सा, 10,000 क्लियर है। अभी सब साथ में क्लियर होना चाहिए। अब देखो, हम उसको 60 रुपये का सामान दे रहे हैं और ले रहे कितना रहे, 10 रुपये एक्स्ट्रा, 70 रुपये ले रहे हैं। तो 70 रुपये में से 10 रुपये क्या है, प्रीमियम है, और 60 रुपये का कैपिटल मतलब डिबेंचर के अगेंस्ट मनी है। अब हम जब रिडीम करेंगे तो 5 रुपया पर डिबेंचर एक्स्ट्रा रिडीम कर रहा है, तो वो 5 रुपये पर डिबेंचर जो एक्स्ट्रा रिडीम कर रहे हैं ना, उसका लॉस हमको आज ही बुक करना होगा, और वो क्या कहलाएगा, पीपी रॉड प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ लिखेंगे जो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है उसको क्या करेंगे, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना रुपया हो जाएगा, 1000 इंटू 5 इंटू 5 1000 इंटू 5 1000 इंटू 5, ठीक है, 1000 इंटू 5 कितना हो गया, 5000। अब ये जो 5000 रुपया है ना, ये क्या है, नुकसान है हमारा, तो इसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऐसा बुक करेंगे, 1000 इंटू 5 5000। क्लियर है। वो क्लास हम दे दिए थे बाबू कल ना, क्लास के हम आधा घंटा बैठे हैं। वो क्लास के लिए हम एक्स्ट्रा बैठे हैं, पता है, यहाँ पे आधा घंटा अपलोड होने में टाइम लेस। 5 GB का क्लास है वो, 5.1 GB। नहीं नहीं, हम अराउंड 10 सवा 10 में निकले हैं। चलो कोई ना, वो उस समय अपलोड हो गया था, प्रोसेस होता है, फिर हम घर जा करके अपलोड कर दिए। बोलो, ये क्लियर हो गया। ये इसलिए क्रेडिट, इट्स अ लाइबिलिटी, ये इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि इट्स अ लाइबिलिटी, और ये हम देंगे उनको फ्यूचर में, इसलिए वो लाइबिलिटी भी बुक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देंगे। यस यस यस, हो गया। अभी कॉपी कर ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को हड़बड़ी नहीं, मैं एकदम धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, और एकदम धीरे धीरे पढ़ना ही चाहिए। कभी पढ़ाने में स्पीड नहीं रहना चाहिए। पढ़ाने में स्पीड कब रहना चाहिए, जब पेस जरूरी हो ज़्यादा। आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं है, अब पढ़िए भी अब आराम से, कॉपी करके घर नहीं जाना, सीख के घर जाना है। हो गया। चलिए, अभी चौथी एंट्री क्या होगी, पैसा रिसीव करने की। कर लो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपया, 70,000 रुपया टू, क्या बोलो, कितना, 70,000। क्लियर है, एकदम सिंपल हो गया। वहाँ पर जो ये 5 रुपये में लॉस हुआ, वहाँ पर अपना पॉइंट, तो वहाँ
सारा का सारा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करना है, सारा का सारा अकाउंट जिंदगी में जब भी बना रहूंगा कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, बस हो गया खत्म। लॉस कैसे नहीं हुआ? वो 10 रुपए, वो 10 रुपए नहीं काउंट करना है यहाँ पर, क्योंकि वो 10 रुपए क्या है पता है, वो 10 रुपया कंपनी का गेन है। हाँ, तो हम लोन का अमाउंट कितना है, 110 रुपये है क्या? लोन का अमाउंट सिर्फ 100 रुपया है। आप लोन के बदले एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? 5 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। हम 110 रुपये का लोन नहीं लिए हैं, 100 रुपये का लोन लिया, कंपनी ने 100 रुपये का लोन लिया। तो कंपनी 10 रुपया जो ले रखा है ना, वो प्रीमियम ले रहा है। अगर आपको मेरे कंपनी में पैसा लगाना है डिवेंचर में, तो आप ये एक्स्ट्रा देंगे कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन तगड़ा है, ठीक है। और वो जो 5 रुपये हम दे रहे हैं, हम अपने मन से दे रहे हैं एक्स्ट्रा, कि हम कंपनी बोल रही है कि हम आपको लोन के बदले जो लौटाएंगे ना पैसा, वो 105 रुपया लौटाएंगे, लोन का अमाउंट 100 तो लौटाएंगे और एक्स्ट्रा 5 रुपया लोन का अमाउंट के तौर पे देंगे, ठीक है। तो ये 5 रुपये मेरा नुकसान है, ऐसा सोचेंगे, ठीक है। और कभी लाइफ में सोचना नहीं कि मैं बच्चों के पॉइंट मतलब शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। अकाउंट्स लाइफ में कभी भी करना है कंपनी के, क्योंकि आप कंपनी अकाउंटेंट है, ऐसे इसलिए अकाउंट सीखते हैं आप, ठीक है, मत समझ लेना। ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा तो आपको ऐसा बताया जाएगा कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आपको। हो गया, चलो केस नंबर, नेक्स्ट केस नंबर ले। और किसी को कोई तकलीफ हो रही है? नहीं, हाँ बोलूँगा बोलूँगा। ये कौन सा बाबू? ई नंबर, ई नंबर, ठीक है। अभी क्या रहेगा? इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। रिडीमेबल एट, बोलो ना, पार। इसके बाद कर लेंगे, वो आपकी इच्छा मतलब पूरी होगी। जितना आराम से पढ़ना, ये चैप्टर आज खत्म करना अपने को, ठीक है, याद रखना। चलिए, हाँ हाँ थोड़ा छोटा है। अरे क्या बोल रहे हैं बाबू? नहीं, देखो यहाँ फेस वैल्यू 100 रुपया, इशू प्राइस कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट है, ये रिडम्पशन प्राइस हटा देते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू, देखो एक चीज़ ना लाइफ में हमेशा याद रखना, ये सच बात है, और ये अगर ये एकदम ये कड़ू कटु सत्य है, कि जो चीज़ जिस टाइम पर होना होगा ना, वो चीज़ उसी टाइम पर ही होगा ना। हम क्योंकि सबका समय निर्धारित है, सब कैलकुलेटेड है, सब कुछ चल रहा है एकदम उसी हिसाब से, टाइमलाइन सब चीज़ का निर्धारित है। अगर आपको 30 साल में बिलेनियर बनना होगा ना, आप 30 साल में ही बनेंगे। आपको 60 है बनना होगा, आप 60 है बनेंगे। ये आप भी नहीं जानते कि आप कब बनेंगे, और ये ना ही कोई ज्योतिषी कोई बता सकता है, ठीक है। ये कौन बता सकता है? ये समय खुद बताता है, और समय आने पर बताता है, वो सिग्नल देता रहता है। हम तो भाई इसी को मानते हैं कि आप, हाँ इसका मतलब ये होता है कि आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए। आपको यू नेवर नो कि वो टाइम कब आएगा, समझ रहे ना, सच में आपको नहीं पता। और नहीं, वो शायद मेरे ख्याल से
वो तो ये सिस्टम तो चालू था ना, वो बंद होता सब बंद हो जाता फिर। अच्छा ये खाली बस इसका लाइट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ शायद स्क्रीन का, जो भी है सब एक से ही कनेक्टेड है इसीलिए। तो समझ रहे हैं? हाँ। तो आप ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे कि कभी ये सब चीज़ जो होना जब होगा। इशू प्राइस कितना हो रहेंगे देखो, अभी डिस्काउंट एंड इशू कितना है मैं ले रहा हूँ 10%। नहीं नहीं, ये डिबेंचर्स है, शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। ये डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है कंपनी लॉ में, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू कितना है 10% है। डिस्काउंट ऑन इशू 10% है, इसका मतलब ये है कि हम जब इशू करेंगे तो 10% पैसा कम लेंगे, ठीक है। इशू प्राइस कितना है तब 100 माइनस 10 इक्वल टू ₹90, 90 रुपीज़ पर डिवेंचर। रिडम्पशन प्राइस कितना होगा वो मिटा दिया क्या मैंने, रिडम्पशन प्राइस। ओके रिडम्पशन प्राइस लेकर आता हूँ। रिडम्पशन प्राइस जो है वो कितना होगा बेटा, देख लो रिडम्पशन प्राइस, रिडम्पशन प्राइस, रिडम्पशन प्राइस, रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस जो है वो कितना देखो कितना में तुम लिख लिए होते हैं, मैं लिख ही लेता हूँ आ जाओ। क्या वो आजा, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा पागल है। चलो तो रिडम्पशन प्राइस कितना है ₹100, क्योंकि कब किस पर रिडीम कर रहे हैं, पार पर, पार पर, पार पर। उस समय सेकंड नहीं था, सेकंड रिसेंटली बना है 2013 में, 12-13 में, ठीक है। तो डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। तो हम रिडीम किस पर कर रहे हैं, पार, पार मतलब इशू प्राइस, इशू प्राइस मतलब 100 रुपया, ठीक है। अब देखो दो फिगर आपको ध्यान रखने चाहिए, सॉरी डिबेंचर मतलब इशू प्राइस मतलब, सॉरी सॉरी रिडम्पशन प्राइस मतलब 100 रुपया हुआ, 100 रुपया मतलब फेज वैल्यू, फेज वैल्यू मतलब, फेज वैल्यू मतलब 100 रुपया, यहाँ 100 रुपया फेज वैल्यू रखा हुआ। तो हम रिडीम भी कर रहे हैं किस पर, फेज वैल्यू पर रिडीम कर रहे हैं, पार पर रिडीम कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच में उल्टा उल्टा क्वेश्चन पूछा ऐसे ही गलत निकल, वो गलती से एक सेंटेंस बीच में निकल गया था, ठीक है। आ जाओ, इशू प्राइस 90 है, तो दो चीज़ याद रखना है, इशू प्राइस कितना 90, रिडम्पशन प्राइस कितना 100। मेरे को नुकसान मतलब कंपनी को नुकसान हो रहा है क्या, हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है 10 रुपये का, क्योंकि लोन कितने का मिल रहा है उसको, सिर्फ 90 का मिल रहा है, देना कितना पड़ रहा है। चलो आप बस दो बात ध्यान रखेंगे, लोन कितने का मिल रहा है और लोन के टाइम, लोन जब रीपेमेंट कर रहा है उस वक्त देना कितना पड़ रहा है, ठीक है। लोन मिल रहा है कितने का 90 का, देना कितना पड़ रहा है 100 रुपये का, ठीक है, और कुछ नहीं। आ जाओ इसकी एंट्री, और डिस्काउंट कहाँ एडजस्ट होना है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, आ जाओ बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया 1000 इंटू, हाँ हाँ प्राइस कितना आया, सिर्फ 90 आया, इसलिए उसको नुकसान है। सामान सिर्फ 100 का गया और सब प्राइस आया कितना 90,
उसमें सामान कितने का गया था, 100 का गया था, प्राइस आया 110, जिसमें से 10 गेन है, और 100 रुपया क्या है, वो इसके लिए आया, लोन के लिए प्राइस आया, समझ रहे हैं ना, ऐसा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 इंटू 40 कितना हो गया, 40,000। दूसरा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 40,000, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 60 कि 50, 50 क्यों, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करना है किस बात का यहाँ पे, डिस्काउंट का, और डिबेंचर अलॉटमेंट उसी प्राइस से डेबिट करेंगे जितना प्राइस हमको लेना है, ठीक है। हमें लेना कितना है, 50, तो 50,000। उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, वो कितने का लॉस हो रहा है, 10 इंटू 1000 कितना, 10,000। आप डिबेंचर कितने का दे रहे हैं, टू 12% डिबेंचर, 60 इंटू 10,000, 60,000 पैसा रिसीव करेंगे आप, तो लिख लो। हो गया, पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना, टू इक्विटी, देखो हमारे ब्रेन को पता है कि यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट लिखना है, लेकिन हमारी हैबिट को नहीं पता है। तो आपको पता है पावरफुल कौन हो गया, ब्रेन या हैबिट। समटाइम्स देखो, ब्रेन को पता है कि उसको भूल जाना है, लेकिन तुम्हारी आदत को नहीं पता उसको भूल जाना है, समझ रहा ना। इसलिए तो गाना निकला ना हिमेश रेशमिया का, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तो याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। मतलब आदत बता रही है ब्रेन को कि उसको याद करो, समझ रहा है। अब बोलिए आप, सब आंसर मिल गया होगा एक्चुअली। हो गया, चलो एक लास्ट बचा हुआ बस।
चलो लास्ट केस है, केस नंबर EF। डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। यस। चलो कॉपी करो इसको। वो सब होता रहेगा, ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। वो तुम कर लेगा, हमको पता है। वो कॉन्वेंशनल स्टडी है, ये प्रोफेशनल स्टडी है। कॉन्वेंशनल स्टडी चलती रहती है, प्रथाएं तो चलती रहेंगी ना। 1 से 10 तक पढ़ना है, फिर 11-12 पढ़ना है, फिर BCom पढ़ना है, फिर MCom करना है। प्रोफेशनल स्टडीज़ नॉर्मल है, प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए डिफरेंट। हाँ तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच में ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है आप बता देंगे आपको कहाँ। आइए F नंबर आ जाना। डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट। अभी डिवेंचर को डिस्काउंट पर इशू कर रहा है, रिडीम कर रहा है किस पर? प्रीमियम पर रिडीम कर रहा है, ठीक है। इशू कर रहा है डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर रिडीम कर रहा है। नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100 रुपये का लोन था, कितना मिला आपको? 90। इशू प्राइस 90 है,
100 रुपये का लोन था, मिला कितना 90, और लेकिन आपको लोन के लिए पेमेंट कितना करना पड़ रहा है 105 रुपया। इसका मतलब क्या है 5 का लॉस है, नहीं 15 का लॉस है। देने के टाइम में कितना दे रहा है आप, पूरा लोन का अमाउंट दे रहा है प्लस एक्स्ट्रा भी दे रहा है आप 105, ठीक है। लेने के टाइम में कितना मिला 90, तो टोटल लॉस कितना हो गया आपका। तो टोटल जब लॉस निकालेंगे हमेशा कैसे लॉस फाइंड आउट करेंगे आप एकदम याद रखना। लॉस फाइंड आउट करने के टाइम पर हमेशा रिडम्पशन प्राइस इशू प्राइस, ये क्या निकलेगा टोटल लॉस। अभी रिडम्पशन प्राइस कितना है 105, इशू प्राइस कितना है 90, टोटल लॉस कितने का 15 रुपया सबके लिए। टोटल लॉस निकालना है, हमेशा ये अप्लाई करो सबके लिए, सब जगह डाल दो, लो सब जगह डाल देता हूँ। तो सेम सब जगह नहीं जाएगा ना, ये सब जगह जाएगा, ये तो सब जगह जाएगा, ये आप सब जगह डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टोटल लॉस ऐसे बुक कर सकते हैं, आप हमेशा टोटल लॉस ऐसे बुक कर सकते हैं। प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन 15 नहीं होगा, प्रीमियम पेबल रिडम्पशन कितना होगा सिर्फ 5 रुपया, लेकिन उस पर डिस्काउंट का भी लॉस कितना है 10 रुपया, समझ रहे ना। लॉस ऑन रिडम्पशन है वो 5 है, लॉस ऑन इशू है वो 10 है, तो टोटल लॉस कितना हो गया 15, ऐसा है। इसमें ये भी लिख लो, तो जो लिखना है सब लिख लो। इसके अंदर में लॉस ऑन इशू वो है 10, लॉस ड्यू टू रिडम्पशन, ड्यू टू रिडम्पशन 5, नहीं किसी में नहीं आएगा। अरे यार तो वो क्या है इशू प्राइस में यहाँ हमेशा क्या लेना पता है, फेस वैल्यू। इशू प्राइस में हमेशा फेस वैल्यू लेना है, फेस वैल्यू या उससे कम, ऐसा आप लिख लो ना। डू नॉट इंक्लूड प्रीमियम, ये लिख लो, डू नॉट इंक्लूड प्रीमियम इशू प्राइस में, बस हो गया। प्रीमियम इंक्लूड नहीं कर सकते आप। 100 रुपया चाहिएगा 100 रुपया उससे नीचे हो चलेगा, हाँ ज़्यादा मतलब प्रीमियम हो जाएगा, प्रीमियम के ऊपर अलग लॉ बना हुआ है इसीलिए, ठीक है। अब आओ इसकी एंट्री कर लो जल्दी से। मैं इसकी एक एंट्री कर दूं क्या एकदम, देखो एक एंट्री होगी, मैं जैसे आप 4 एंट्री करते हैं ना, पहली एंट्री क्या करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना रुपया करेंगे 40,000। दूसरी एंट्री क्या होगी डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, 2 क्या बोलो 12% डिबेंचर अकाउंट, कितना 40,000, सब करना है। हाँ तो एक एंट्री अलग अलग से करा देंगे 6 केस, वो आप घर से करके आना, मैं दे दूंगा होमवर्क के तौर पर, 12 क्लास के बच्चों में कराया जाता है, आपको दे दूंगा होमवर्क के तौर पर, मैं वही कराता हूँ। लेकिन क्या इन्होंने स्टडी मैट में थोड़ा सा डिफरेंट तरह से दे रखा है, मान लो सवाल वही चिपका देंगे ये, तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो अपने पास कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है। हाँ हाँ साथ में दिया रहा है, साथ में रिसीव कर लेंगे, अलग दिया रहा है अलग रिसीव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी एंट्री डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना रुपया हो जाएगा 1000 × 50,
50,000 टू 12% डिवेंचर अकाउंट 1000 इंटू 60। देखो बच्चों, 60 रुपया क्या है, 60 रुपया अलॉटमेंट के वक्त मनी है, वो 100 रुपया के अगेंस्ट में मिल रहा है मेरे को, 40 एप्लीकेशन और 60 अलॉटमेंट में। इस जगह डिस्काउंट को एडजस्ट होना है, मतलब 60 रुपया के बदले मुझे यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 50 रुपया। तो डिवेंचर अकाउंट में सिर्फ 60 रुपया जाएगा और वहाँ कितना जाएगा, बैंक अकाउंट में 50 रुपया जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 का सामान देकर 50 ले रहा है। तो पहला लॉस ऑन इशू जो यहाँ एडजस्ट हो, ये एडजस्टेड मतलब यहाँ एडजस्ट होता है, ठीक है। इसीलिए डिबेंचर के अलॉटमेंट के टाइम पर हम 50 मांग रहे हैं, जबकि दे कितना रहा है, 60 रुपया। तो ये बात ऐसा याद रखना आप हमेशा, ठीक है। 60,000। अब देखो हमें नुकसान कितने का हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, टोटल नुकसान कितने का हो रहा है, 15 रुपये का। तो लॉस ऑन इशू ऑन डिवेंचर हम लोग इसी में उस नुकसान को भी डाल देते हैं, 15 इंटू 1000, 15,000, ठीक है। और फिर जो प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन है वो पेबल ऑन रिडम्पशन, अलग से लिख सकते, लेकिन लिखने जरूरत नहीं है। फिर आखिरी एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, आखिरी एंट्री जो रहेगी ये देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट 50,000, ऐसा और कुछ नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू डिवेंचर अलॉटमेंट 50,000, ठीक है। ओके। 60 रुपये का उसको डिवेंचर दे रहे हैं, ठीक है। हम उसको बोल रहे हैं कि मैं तुमसे 60 रुपये का लोन ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उससे प्राइस कितना मांग रहा है, 60, लोन का अमाउंट कितना मांग रहा है, 50 रुपये। उसको बोलना है तेरा लोन का अमाउंट लिखा जाएगा 60 रुपया, लेकिन मेरे को तुम दोगे कितना, 50 रुपया। कहने का मतलब 100 रुपये का लोन था जिसमें से 10 रुपया डिस्काउंट था, तो भाई एप्लीकेशन के टाइम पर 40 रुपये का लोन दे दो मेरे को, और बाकी जब 60 रुपये का लोन रहेगा उसमें 50 रुपये का लोन देना, 10 रुपये डिस्काउंट रहेगा, वो मत देना मेरे को लोन, लेकिन तुम्हारा लोन का ड्यू पेमेंट कितना रहेगा, 60 ही रहेगा, ऐसा। हम्म। हो गया। तो अभी क्या 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे, ठीक है।